हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अनअफेयर। तो आज हम 3 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्यिक शहर नामित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया कोझिकोड को। कोझिकोड का दूसरा नाम है कैलीकट, स्टेट है केरला। जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था तो कैलीकट बंदरगाह पे आया था। तो आंसर है कोझिकोड। कौन सा देश उत्तराखंड में भारत की भूख परियोजना का समर्थन करेगा? तो ये करेगा यूरोपियन कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। एनएमसी ने किसके लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया डॉक्टर्स के लिए। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाला 5वां भारतीय बल्लेबाज बना? तो ये बना रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमारे इंडियन टीम के करंट कैप्टन भी हैं। किसने बैलन डी'ओर सेरेमनी में कोपा ट्रॉफी जीती? कोपा ट्रॉफी मिलती है अंडर-21 को और ये अवार्ड मिला है जूडे बेलिंगम को और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन अहमदाबाद से किस शहर के लिए चलेगी? तो ये चलेगी अहमदाबाद से केवड़िया। केवड़िया भी गुजरात में है और यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी के किनारे। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी मनाया होता है। इसी वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875। कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950। ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। किसने महिला श्रेणी में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? अगर बात करें मेल्स में तो मेल में जीता लियोनेल मेसी ने और फीमेल में जीता एडना बोनमार्टी ने। ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। भारतीय सैनिकों को समर्पित 1971 मेमोरियल बांग्लादेश के किस शहर में लगभग पूरा हो गया है? तो ये बन रहा है आसूगंज, बांग्लादेश में। घड़ी निर्माता कंपनी राडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो ये बनाया है अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया बेसबॉल। बात करें कॉलिंस डिक्शनरी की तो ये पब्लिश होती है ग्लासगो से। ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड में। और बात करें बेसबॉल की तो बेसबॉल में बैज वर्ड है। ये निकनेम है ब्रेंडन मैकुलम का, जो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और जो अभी इंग्लैंड के टेस्ट टीम के हेड कोच भी हैं। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के हेड कोच हैं। तो आंसर होगा बेसबॉल। किस ड्रोन कंपनी ने हाल ही में DGCA से अपना सर्टिफिकेशन ले लिया है? तो ये मिला है थ्रोटल एयरोस्पेस को। और बात करें DGCA की तो DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये बना था 1978 में। हेड क्वार्टर है सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली। और इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? वो हैं विक्रम देवदत्त। और अभी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वो हैं ज्योतिराज सिंधिया। और बात करें ICAO की यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में। तो आंसर है थ्रोटल एरोस्पेस। ODI क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, तो वो हैं शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। और अगर ओवरऑल ODI में देखें तो ये रिकॉर्ड है संदीप लमीछाने के पास। संदीप लमीछाने ये हैं नेपाल के खिलाड़ी। तो इनको कितनी इनिंग्स लगी थी? तो इनको लगी थी 42 इनिंग्स और शाहीन अफरीदी को लगी हैं 51 इनिंग्स।
और अगर टेस्ट की बात करें कि सबसे तेज़ 100 विकेट टेस्ट में किसने ली, तो ये रिकॉर्ड है जॉर्ज जोफमैन के पास। ये हैं इंग्लिश खिलाड़ी थे एक्चुअली, और इन्होंने 16 इनिंग्स ली थी 100 विकेट लेने के लिए टेस्ट में। तो ये फास्टेस्ट रिकॉर्ड है इसके पास टेस्ट का। और अगर बात करें T20 की, तो T20 में फास्टेस्ट 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो ये है राशिद खान के पास। अफ़गानिस्तान के हैं ये। इन्होंने इनिंग्स ली थी 53। तो आंसर है शाहीन अफरीदी। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा दी है, तो ये दी है थाईलैंड ने। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, ये है बैंकॉक। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है थाई बाट, BAHT। और यहाँ पे PM कौन है अभी, PM है श्रेष्ठ, SHRESTHA श्रेष्ठा थीवीसिन, श्रेष्ठा थीवीसिन। तो आंसर है थाईलैंड। किस देश को दुनिया का पहला AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किस देश में, तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक जगह है बकिंगम शायर, तो इस शहर में ये AI शिखर सम्मेलन चल रहा है। और बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ के PM कौन है, PM है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। और यहाँ पे मोनार्क कौन है, मोनार्क है अभी चार्ल्स तृतीय। और करेंसी चलती है पाउंड। पाउंड बोल लो, पाउंड स्टर्लिंग बोल लो, या क्विड बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो इसके 3 नाम है, वैसे पाउंड आता है एग्ज़ाम में। और कैपिटल है लंदन। तो आंसर हो गया ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस इंग्लिश खिलाड़ी ने ICC विश्व कप 2023 के बाद अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है, तो ये कर दिया है इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने। और 2 और खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है वर्ल्ड कप के बाद, तो एक हैं डीकॉक, ये हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। और एक है नवीन उल हक, ये हैं अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी। तो आंसर है डेविड विली, डीकॉक और नवीन उल हक। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार आवासीय कीमतों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि में शीर्ष स्थान पे कौन रहा, तो ये रहा फिलीपींस की कैपिटल मनीला। और चौथे नंबर पे रही मुंबई। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि मुंबई का स्थान कौन सा रहा, ये रहा 4th। जो रेंट हैं उनमें साल दर साल वृद्धि हो रही है, तो इसमें 4th रैंक मिला है मुंबई को। और पहला रैंक है मनीला को। मनीला है कैपिटल फिलीपींस की। और फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, यहाँ पे चलती है पैसो, PESO। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, अभी है प्रेसिडेंट बोंग मार्कोस। तो आंसर है मनीला। और मुंबई का रैंक रहा इसमें 4th। निम्नलिखित लेखकों में से किसने हाल में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 जीता, तो ये जीता इंडिया बोर्न नंदिनी दास ने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।